क्लास 8 चैप्टर है 8.1 का है ये। इसमें हमको एडिशन ऐड करना है। ये सब जो अननोन क्वांटिटीज जो दिया हुआ है उसको हमको इसको ऐड भी करना है, और ये नीचे वाला क्वेश्चन है इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। सी ए माइनस क्या है, ये ए बी है। अब देखिए हम इसको ना दो तरीक़ा से बना सकते हैं, एक तो कॉलम में और एक रो में। तो हम दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम कॉलम में बनाएंगे। कॉलम में इसको बैठा के बढ़िया से तो बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर ए बी माइनस बी सी। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड जो टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, ये बी सी माइनस सी ए है। तो इसमें बी सी से यहाँ पर मिलता जुलता है यहाँ पे, तो हम बी सी के नीचे यहाँ पर लिखेंगे। और ये क्या है, सी ए। तो सी ए का तो कोई यहाँ पर है नहीं, तो हम यहाँ पर सी ए ऐसे लिखेंगे, सी ए। अब यहाँ पर क्या है, सी ए। थर्ड टर्म में क्या है यहाँ पर, सी ए माइनस ए बी। तो सी ए यहाँ पर कितना है, सी ए प्लस में है तो हम लिखेंगे प्लस सी ए। और ये क्या है, माइनस ए बी। तो यहाँ पर ए बी इस लाइन में है तो इस यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ए बी, माइनस ए बी लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको लाइन खींच दिए इस तरह से। अब ये ए बी प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब जीरो। ये बी सी माइनस में है और ये बी सी क्या है, प्लस में, तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पर क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, मतलब ऑल वैल्यूज़ क्या आ जाएगा। देयरफॉर इसका वैल्यू टोटल इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में लिखेंगे जीरो, जीरो लिखेंगे। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी प्लस ए बी। सेकेंड टर्म है बी माइनस सी प्लस बी सी। थर्ड टर्म है सी माइनस ए प्लस ए सी। तो हम सबसे पहले इस लाइन को हम लिखेंगे कॉलम में, ए माइनस बी प्लस ए बी ऐसे लिख लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस टर्म को यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ पर बी है, प्लस में है बी, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी। उसके बाद क्या है, सी माइनस सी। तो सी तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है इस लाइन में, तो हम इसको साइड में यहाँ पे लिख लेंगे माइनस सी। उसके बाद क्या है, बी सी। ये तो ए बी है, ये बी सी, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी सी। अब इस टर्म थर्ड टर्म को हम लिखेंगे यहाँ पे। अब सी है तो इस लाइन में तो सी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इस लाइन में यहाँ पे है तो हम थर्ड रो को यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस सी। और यहाँ पर क्या है, माइनस ए है, तो ए इस यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए। उसके बाद ए सी, तो ए सी तो कहीं है नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी। अब इसको हम लाइन खींच दिए इस तरह से, लाइन खींच दिए। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जीरो। कट गया ये, तो हम एक ही बार में काट देंगे इसे। यहाँ पर फिर माइनस भी है और प्लस भी है, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या बोला, प्लस ए बी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस ए बी। अब ये कट गया, माइनस सी है प्लस सी है, कट गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस, इसको हम जीरो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, क्या हो गया, प्लस बी सी। और यहाँ पर क्या है, प्लस ए सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बराबर क्या आ जाएगा इसका, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर आ जाएगा ये। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। और सेकंड टर्म क्या है, माइनस ये 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q² है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहला टर्म को हम पहले पुट कर देते हैं। क्या है यहाँ पर, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब इसमें क्या है, ये नंबर है, डिजिट है ये, तो हम डिजिट को इस सेकंड रो में हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 5 है, लिख दिए। फिर 7pq है, तो 7pq हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में तो प्लस 7pq यहाँ पर लिख दिए। और ये क्या है, माइनस 3p² q², तो p² q² यहाँ पर माइनस 3p²
क्यू स्क्वायर, तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, ये प्लस में है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस में है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो जिसका साइन ज़्यादा रहेगा उसको हम लिखेंगे। उसके बाद से इस जिसका साइन ज़्यादा है उसको हम उस साइन को लिखेंगे, और उसी में से जिसका साइन कम है उसको घटा देंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 - 2 बराबर क्या होगा 1। 1 मीन्स ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसमें क्या है +7 है, +7 है, ये -3 है, मतलब -3 PQ है, ये +7 PQ। तो क्या करेंगे, इसमें से प्लस का साइन ज़्यादा है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4। तो 4 क्या आ जाएगा PQ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 और +5 तो = 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे L² + M²। सेकंड टर्म में क्या है M² + N², और थर्ड टर्म में क्या है N² + L²। तो हम इसको कॉलम में लिखेंगे L² + M²। अब यहाँ पर क्या है M² सेकंड टर्म में, तो सेकंड रो में लिखेंगे M² + N², और थर्ड रो में क्या लिखेंगे N² + N², और थर्ड रो में यहाँ पे ये लिखेंगे L²। प्लस में है तो हम यहाँ प्लस लिख सकते हैं आगे में यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो L² + L², तो कितना हो गया 2L²। यहाँ पर क्या है M प्लस में है, तो ये भी M क्या है प्लस में ही है। साइन मतलब डिनोट नहीं दिखा रहा है, मतलब इसका मतलब ये प्लस में है। तो क्या लिखेंगे 2M², और यहाँ पे +2N²। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर में ऐसे लिख सकते हैं 2। सभी में 2 क्या है कॉमन है, तो हम कॉमन लिख देंगे L² + M² और +N²। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये सेकंड जो है सब्ट्रैक्ट करना है हमको। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब ये जो इसको है हमको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से। तो हम ये फर्स्ट कॉलम में ये लिखेंगे फर्स्ट, और इसमें सेकंड में लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है, तो हम सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम इसमें से। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 12A - 9AB + 5B - 3। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करना है ये इसको। तो यहाँ पर 4A मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 4A -7B -7AB +3B +12। इसको हम लाइन खींच दिए। अब हमको देखिए इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम जो इसका क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। अगर ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे 12A में से -4A करेंगे तो कितना हो जाएगा 8A। अब इसका साइन क्या है माइनस में है, और इसका साइन क्या है प्लस में है, मतलब साइन किसका ज़्यादा है माइनस वाले का। तो माइनस लिखेंगे, और इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो 9AB में से 7AB को घटाएंगे तो कितना होगा 2AB। अब इसमें +5B है, और ये -3B है। तो कितना किसका साइन ज़्यादा है माइनस प्लस वाले का, तो प्लस लिखेंगे, और 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2B। अब इसमें -3 है और ये -12 है, तो साइन दोनों का सेम है तो हम सेम लिखेंगे, और दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो +15 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है बी नंबर में, बी नंबर का क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट 3xy + 5yz - 7zx फ्रॉम दिस। तो इसमें से हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम कर लेंगे, लिखेंगे पहले, हम पहले लिखें इस वाले को, हम पहले लिखेंगे 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। अब सेकंड रो में इसको हम लिखेंगे इस तरह से 3xy + 5yz -7zx। और यहाँ तो xyz तो है ही नहीं, तो हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लाइन को खींच देंगे। अब क्या करेंगे इसका साइन चेंज कर देंगे,
अब यहाँ पर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई है, यहाँ पर माइनस 3xy है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2xy। अब ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो हम माइनस लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 7yz। अब यहाँ पर क्या है, माइनस में है, ये प्लस में है, तो हम किसका साइन लिखेंगे, ज़्यादा किसका साइन है, ये प्लस वाले का, तो प्लस लिखेंगे। और 5 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 5zx आ गया। और इसको हम सेम उसी ही तरह लिख देंगे 10xyz। तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है सी नंबर का, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसमें से हमको मतलब इसमें से इसको हमको माइनस करना है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, इसी रो में लिख लेते हैं एक तरह से। इसको हम लिख लिए, क्या है ये 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर अब प्लस 5p² अब इसमें से हमको इसको बैठाना है इसको। तो पहला वाला क्या है 4p² पहला क्या है इसमें, यहाँ पे पहला क्या है 4p²q। तो हम 4p²q, p² कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 4p²q। लिख लिए। यहाँ पे हम इसको लिख लिए, इस तरह से लिख लिए हम 4p²q। सेकंड क्या है यहाँ पे माइनस 3pq, तो माइनस 3pq। दूसरा क्या है 5pq², 5p, तो यहाँ पे क्या है प्लस 5pq²। फिर क्या है 8p माइनस 8p, तो 8p, तो माइनस 8p। उसके बाद क्या है प्लस 7q, तो प्लस 7q। उसके बाद क्या है 10 माइनस 10, तो माइनस 10 हम यहाँ पर लिख लिए। अब हम इसको इस तरह से लिख लिए। लिखने के बाद इसका साइन हम चेंज कर देंगे, काहे कि सब्सट्रैक्ट करना है हमको, तो इसका साइन हम चेंज कर दिए। इस तरह से हम इसका साइन चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा ये 28। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस का साइन ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5p। ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस लिखेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 18q प्लस, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा प्लस 8pq। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा 7pq²। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो साइन किसका ज़्यादा है प्लस वाले का, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा p²q। अब इसको हम ये आंसर आ जाता है, तो हम इसको सीरियली हम लिखेंगे, इस तरह से लिख लेते हैं p² प्लस माइनस 7pq² प्लस 8pq माइनस 18q प्लस 5p प्लस 28। ये हम आंसर लिख देते हैं, आंसर। इस तरह से हम ये सबको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से ये सब सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 का सॉल्व करेंगे।